अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन की इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है? प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद ये है कि आप जो चीज़ अमेज़ॉन पर बेचना चाहते हैं उसको अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स में बयान करना है। मिसाल के तौर पर आपकी प्रोडक्ट का उन्वान या नाम क्या है, वो किस काम आती है, वो कितने रंगों में दस्तयाब है, इसकी तस्वीर को अपलोड करना, ये सब अमल प्रोडक्ट लिस्टिंग का अमल है। तो पहले आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट की सिलेक्शंस के लिए आपने प्रोडक्ट रिसर्च टूल को इस्तेमाल में लाना है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में प्रोडक्ट हंटिंग में हीलियम 10 को स्टडी किया और हीलियम 10 की मदद से हमने प्रोडक्ट को रिसर्च किया और विनिंग प्रोडक्ट, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे मुकम्मल स्टैटिस्टिकल डाटा जो कि हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, मर्चेंट ट्रेड और दीगर प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स की मदद से हम देख सकते हैं। उन सबको कर लेने के बाद एक प्रोडक्ट जो हमारे सामने आई, उस प्रोडक्ट पर हमने बिजनेस करना है। तो जब आपने उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, देन उससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग। तो आपने उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स में लिस्ट करना है और आपने जब उसको लिस्ट करना है तो उस लिस्टिंग के मुतालिक कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें एक्नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और आपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की वेबसाइट में लगा दिया। नहीं, अमेज़ॉन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे देन हमारी प्रोडक्ट में इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगा, उसकी लिस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो वो कौन सी इम्पोर्टेंट स्टेप्स या एक्नॉलेजमेंट हैं जो हमें जानना ज़रूरी है? उसके लिए सेकंड ये है लिस्टिंग के हवाला से कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट का GTIN नंबर। अभी ये GTIN नंबर क्या होता है, इसको हम गूगल पर देखते हैं। GTIN स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स। ये ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स हैं और ये क्या होता है? आर अमंग सेवरल नंबर्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी प्रोडक्ट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर जो प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं उस प्रोडक्ट की शनाख्त के लिए एक GTIN नंबर दिया जाता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल आइडेंटिफायर। ये एक यूनिवर्सल कहते हैं, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया पर ये एक आइडेंटिफायर है। दैट इज़ फाउंड ऑन द प्रोडक्ट्स कवर ऑन और पैकेजिंग। हम जो प्रोडक्ट का कवर होता है ये उस कवर पर GTIN प्रिंटेड होता है। अगर कवर पर ना हो तो उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर होता है, आइदर अबव और बिलो द बारकोड, उस बारकोड के ऊपर या उसके नीचे। हम कुछ इसकी पिक्चर्स में अगर जाएं तो इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। अभी आप ये देखें कि हमें यहाँ पर इसकी डिफरेंट तरह की कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। आप ये देखें, ये पिक्चर है, इसमें भी बयान किया गया है GTIN नंबर। ये डिफरेंट तरह की हमारे पास कुछ पिक्स हैं जिसमें ये GTIN नंबर वगैरह दिया गया है। आप गूगल से सर्च करके GTIN नंबर जो सा अमेज़ॉन के हवाला से है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह की आपको पिक्स वगैरह दी गई हैं। लेकिन वेरी फर्स्ट तो हमें GTIN नंबर का पता चला, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है। ये आइटम की शनाख्त के लिए उस पर लिखा होता है या तो प्रोडक्ट के कवर पर या उसकी पैकेजिंग पर। इसको मज़ीद हम इन डिटेल नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेकंड ये है कि उन्वान। जब आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग अमेज़ॉन पर करनी है तो अमेज़ॉन का टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। हमने शुरू में जब प्रोडक्ट हंटिंग पर बाय बॉक्स को स्टडी किया था उस पर प्रोडक्ट के उन्वान को डिटेल्ड हमने पढ़ा था, बट इंशाल्लाह इसको अगेन हम लिस्टिंग पर भी पढ़ेंगे। देन है बुलेट पॉइंट्स। प्रोडक्ट को जब आपने इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देनी है उसको बुलेट पॉइंट्स में आपने मेंशन करना है। तो बुलेट पॉइंट्स कम से कम कितने होने चाहिए वो हमने पढ़े थे। बुलेट पॉइंट्स 5 होने चाहिए, 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और जो उसका उन्वान है वो 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए।
नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, तफसील। आपने जब अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेज़ॉन पर तो आपने अपनी प्रोडक्ट का GTIN नंबर, टाइटल, बुलेट्स पॉइंट और उसकी तफसील भी बतानी है। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट लिस्टिंग है। देन पिक्चर्स, इमेजेस, तस्वीर। आपने अपनी उस प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह जो सी है वो 2 हैं, 3 है, 4, 5, आपने उन इमेजेस को भी लिस्टिंग के वक्त अमेज़ॉन पर जो सा है वो लगाना है, अपलोड करना है। SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये स्टॉक कीपिंग यूनिट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट लाइन्स, पोर्टफोलियो, कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, इसको भी हम आगे तफसीलन पढ़ेंगे SKU को। इसके बाद है FBA करना है या FBM मालूम होना चाहिए। मीन्स कि जब आपने अपनी उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर लिस्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट आप उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट FBM है या FBA है। जैसे मिसाल के तौर पर इनमें से मैं कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करता हूँ। अभी ये प्रोडक्ट को मैंने कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च किया है। अभी ये प्रोडक्ट आप देखें कि शिप फ्रॉम अमेज़ॉन, सोल्ड बाय अमेज़ॉन। अभी यहाँ पर मुझे पता चला कि ये FBA नहीं है, ये FBM नहीं है, बल्कि ये तो अमेज़ॉन खुद इसको मैनेज कर रहा है, इस प्रोडक्ट को खुद वो सेल कर रहा है। सेल भी अमेज़ॉन कर रहा है और इसको शिप भी अमेज़ॉन कर रहा है। इसी तरह रैंडमली हम कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, जैसा कि इसी को अगर मैं देख लेता हूँ, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी अमेज़ॉन कर रहा है। और टी कप को अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे टी कप की जो उनसे वो रिज़ल्ट्स मुझे शो हो रहे हैं। और आप देखें कि आपने जब ये लिस्टिंग की है अमेज़ॉन पर तो इस लिस्टिंग पर आपको देखें कि ये इसका टाइटल नज़र आ रहा है और इस ये बुलेट पॉइंट्स में बताया गया है और इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो सी अपलोड हो रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड अभी हो रही है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ इसको अगेन डिस्क्रिप्शंस में भी अच्छे तरीके से बयान किया गया है। तो इन प्रोडक्ट से हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो सी है ये प्रोडक्ट FBM है या ये प्रोडक्ट जो सी है FBA है। इन दो चीज़ों का, इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। FBM हो रहा है या FBA हो रहा है। ये देखिए कि मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है और ये अमेज़ॉन ही शिप कर रहा है और इसको अमेज़ॉन ही सेल कर रहा है। तो इन बातों का भी हमें जो सा है वो पता होना चाहिए। अभी 3 और भी हमें उसने बताए हैं कि जो इसको सेल करते हैं। अभी ये देखिए, शिप फ्रॉम ये कंपनी का नाम, सोल्ड बाय इसका नाम, मीन्स के सेलर ही इसको शिप कर रहा है और सेलर ही इसको बेच रहा है। तो ये जब लिस्टिंग इस प्रोडक्ट की हुई तो पता चला कि ये FBM हो रहा है। इसके बाद ये एक और नेक्स्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये सेलर बेच रहा है और ये सेलर ही इसको शिप कर रहा है और बेच रहा है, ये भी FBM है। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि जब हमने कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करना है क्या वो FBA है या FBM है। तो अभी हम इन तमाम जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स हैं इनको अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम GTIN नंबर को स्टडी करते हैं। GTIN क्या है? GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आपकी प्रोडक्ट को एक शनाख्त देता है। जी, हमें बिल्कुल इसका पता चला कि GTIN हमारी प्रोडक्ट को एक शनाख्त देता है, हमारी प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पर GTIN को देखा है डिफरेंट तरह के। ये अभी GTIN नंबर जो से हैं ये बेसिकली एक शनाख्त है। आप ये देखें, ये GTIN 14 आगे ये उसके कुछ बताए गए हैं पिक्चर्स के हवाला से। अभी ये GTIN नंबर है, GTIN 12, 13, 8, 14, ये इसके UPC, EAN, इन सब को अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये सब इसके GTIN है। ये बेसिकली हमारी प्रोडक्ट के कवर के ऊपर या पैकेजिंग पर ये पेस्ट किए जाते हैं, इससे हमारी प्रोडक्ट को शनाख्त मिलती है। इस नंबर से दुनिया भर में सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट जानी जाती है।
ये जो GTIN है, ये GTIN तमाम प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। आपकी दुनिया में अभी करोड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट सेल होती हैं और हर प्रोडक्ट का GTIN डिफरेंट होता है। तो आपने वंस जो GTIN आपको मिल गया है, वो GTIN पूरी दुनिया में किसी और प्रोडक्ट का नहीं होगा। जो प्रोडक्ट आपकी है और आपने उस प्रोडक्ट पर GTIN लिया है, परचेज़ किया है, वो GTIN आपका यूनिक होगा। पूरी दुनिया में किसी प्रोडक्ट का वो GTIN नहीं होगा। ये मुफ्त नहीं होता, बल्कि आपको ख़रीदना पड़ता है। GTIN आपको मुफ्त में नहीं मिलता, बल्कि ये आपको परचेज़ करना पड़ता है। जैसा कि अभी हम गूगल पर यहाँ पर अगर हम सर्च करें GTIN ऑनलाइन परचेज़, मैंने इसको GTIN ऑनलाइन परचेज़, अभी यहाँ पर डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं जो कि आपको GTIN सेल करती हैं, उसके बदले आपसे कुछ पैसे लेती हैं। अभी ये देखें, ये भी एक कंपनी है। अगर हम इसको ओपन करें वेबसाइट को, तो ये वेबसाइट ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर GTIN इन्फो, और यहाँ पर आपको बताया गया है अच्छी तरह से इस GTIN के मुताबिक, और ये मतलब कि सेल करते हैं GTIN। इसी तरह ये काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। आप इन कंपनीज़ की वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं, तो आपको जो सा है वो GTIN ऑनलाइन परचेज़ करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये डिफरेंट तरह की कंपनीज़ है। आप गूगल पर सर्च करें, उन कंपनीज़ पर जाएं और वहाँ से देखें कि आपको GTIN कितने ऑफ़र कर रहे हैं, कितने पैसों का, वो आप इनसे डील कर लें, वो आपको GTIN यहाँ से मिल जाएगा। तो GTIN प्रॉपर परचेज़ करना पड़ता है, ये आपको फ्री नहीं मिलता। अभी GTIN में हमने अक्सर देखा होगा UPC लिखा होता है, EAN लिखा होता है, ISBN, ये डिफरेंट तरह के आपको ये टर्म्स वगैरह आपको नज़र आते हैं। अभी ये बेसिकली सब होते GTIN ही होते हैं ये सब। जैसे UPC, ये UPC क्या है? UPC बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये भी आपकी शनाख्त के लिए होता है UPC। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज़ अ बार कोड symbology that is widely used worldwide for tracking trade item in store। मतलब कि ये एक बार कोड सिंबल होती है। बार सिंबल का मतलब शनाख्त होती है। तो ये एक ऐसी सिंबोलॉजी है, ऐसी शनाख्त है जो कि पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट के हवाला से यूज़ होती है, और आप इस बार कोड की मदद से इसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पर इमेजेस हम देखें UPC की, ये आप देखें कि ये वाला जो आपको दिया गया है कोड, ये बेसिकली है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यहाँ पर बताया गया है। तो इसकी डिफरेंट तरह की ये यहाँ पर आप गूगल से सर्च करेंगे, आपको UPC का पता चल जाएगा। ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं UPC की। उसके बाद है EAN। EAN क्या है? ये बेसिकली है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। यूरोपियन आर्टिकल नंबर। अभी वो कहते हैं कि what does EAN means? EAN stands for European Article Number. It was introduced by the predecessor institutions of today's GSI with the aim of providing all European products with individual article number। अभी ये जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं, उन यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर इसका अल्टीमेट मकसद आपकी प्रोडक्ट को शनाख्त देना होता है। इसका मकसद ये होता है। तो ये सारे के सारे GTIN ही होते हैं। उसके बाद है ISBN। ISBN को देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर is a national and international standard identification number for uniquely identifying books, publications that are not intended to continue identify। ओके जी। Indefinitely, the International Standard Series Number ISSN is a national and international standard for serial publications। तो ये बेसिकली जो सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, या EAN है,
या फिर यूपीसी है, ये सब बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की शनाख्त के लिए होते हैं, पब्लिकेशंस के हवाला से, बुक्स के हवाला से, ये सारी की सारी बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन ही होती है। और उसके बाद है प्रोडक्ट वेरिएशंस में हर एक के लिए अलग से ये नंबर ख़रीदना पड़ता है। अगर आपकी एक प्रोडक्ट वेरिएशन है, हमने प्रोडक्ट वेरिएशन को तफसील से पढ़ा था कि प्रोडक्ट वेरिएशन क्या होती है। आपके पास अगर एक फॉर एग्जांपल शर्ट है आपके पास, अभी वो शर्ट आपके पास कितने कलर्स की हैं, उस शर्ट्स के साइज़ कितने हैं, ये सारी की सारी वेरिएशंस होती हैं, प्रोडक्ट वेरिएशंस। तो प्रोडक्ट वेरिएशंस आपकी जो सी है वो हर वेरिएशंस के लिए अलग से आपको जो सा है वो उसका GTIN होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए अलग से ये नंबर ख़रीदना पड़ता है। अभी यहाँ पर आपको मैं एक पिक्चर्स की सूरत में प्रोडक्ट वेरिएशंस का बता दूँ। ये वेरी फर्स्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है पिक्चर्स। देखिए ये ग्रीन कलर में स्मॉल साइज़, मीडियम, लार्ज, ये एक वेरिएशंस है प्रोडक्ट की। इसी तरह रेड कलर में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ब्लू कलर में स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अभी ये देखें आपके कलर्स के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से आपको वेरिएशंस दी गई हैं। तो अगर आप इन सब पर आप अगर मतलब कि टी शर्ट्स का काम करते हैं, अगर ये आपके पास वेरिएशंस कलर्स की और साइज़ की हैं, तो हर एक के लिए अलग से आपको GTIN परचेज़ करना होगा। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने जो स्टडी किया है प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जो हमने अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है और उस प्रोडक्ट को हमने अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स में बयान करना है। हमने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है, हमारी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कि वो किस काम आती है, वो उसकी परफॉर्मेंस, उसके बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी प्रोडक्ट में कितने कलर्स हैं, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स, ये सब का सब जो अमल है ये प्रोडक्ट लिस्टिंग कहलाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि प्रोडक्ट लिस्टिंग अगर हम करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो किन बातों का, किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा GTIN ये लाजमी होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट की शनाख्त के लिए। उसका टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, SKU, और पता होना चाहिए वो FBA या FBM हो रही है। उसमें इम्पोर्टेंट नोट ये है कि उसके अलावा आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या हम मुख्तलिफ रंगों में या मुख्तलिफ साइज़ प्रोडक्ट वेरिएशंस में भी प्रोडक्ट देना चाहते हैं और इसकी कीमत क्या होगी। आपने जब लिस्टिंग करनी है तो उस लिस्टिंग में आपने बताना है कि आप के पास प्रोडक्ट वेरिएशंस हैं या नहीं, ये आपने लाजमी बताना है और उसको पिक्चर में भी लगाना है। और उसका साइज़ क्या होगा, वो किन कलर्स में है, ये तमाम की तमाम वेरिएशंस आपने लिस्टिंग में बतानी है और उन वेरिएशंस की आपने इंडिविजुअली प्राइस का भी बताना है उनको। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें पता चला कि GTIN क्या है। GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आपकी प्रोडक्ट को शनाख्त देता है। दुनिया भर में आपकी प्रोडक्ट जानी जाती है, ये मुफ्त नहीं मिलता, इसको ख़रीदना पड़ता है। UPC, EAN और ISBN ये सब GTIN ही होते हैं। प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए अलग से ये नंबर ख़रीदना पड़ता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको आज के टॉपिक की समझ आ चुकी होगी और इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे उसके टाइटल को, बुलेट पॉइंट्स को, डिस्क्रिप्शन को, 1 बाय 1 इन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपने उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करवाइए। इंशाल्लाह ताला मैं बार वक्त आपके उसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।